गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था लैंड रिसोर्सेज के बारे में मैंने पढ़ा था कि लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं और ज़्यादा यूज़ करने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। देखिएगा, the land availability is getting limited due to increasing population and overuse of land की जो उपलब्धता है जो है वो क्या है, सीमित है। और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और ज़्यादा यूज़ होने की वजह से इसकी कमी होती जा रही है। देयर इज़ ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और बहुत बड़ी मात्रा में जंगलों की कटाई की वजह से, या इन अदर वर्ड्स डिफॉरेस्टेशन विच हैज़ लीड टू डेजर्टिफिकेशन एंड इरोजन ऑफ सॉइल। और पेड़ों की कटाई की वजह से जो है मृस्थलीकरण और मिट्टी का कटाव होता जा रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट लैंड शुड बी कंजर्व। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें, लैंड को कंजर्व करें, संरक्षित करें। एंड द वेरियस वेज बाय विच इट कैन बी डन आर, और इसके लिए हम बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं लैंड को कंजर्व करने के लिए। तो देखिएगा क्या क्या तरीके हैं। फर्स्ट है प्लांटिंग मोर ट्रीज, या इन अदर वर्ड्स एफॉरेस्टेशन। बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना है ना, बहुत अधिक मात्रा में पेड़ लगाने की वजह से क्या होगा, जो है लैंड का कंजर्वेशन होगा। फिर है ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड विच कैन बी डन बाय क्रिएटिंग मोर पास्चर लैंड। और हमें ओवर ग्रेजिंग जो है उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो पेड़ जो जानवर जो होते हैं वो जब ग्रेजिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे पेड़ों की कटाई, जो छोटी छोटी घास वगैरह जो होती है उसको एक साथ तो काटते नहीं है, वो क्या करते हैं, उनको खींचते हैं। और खींचने के साथ में जो टॉप सॉइल जो होती है, वो मिट्टी की वो टॉप लेयर जो होती है वो भी उनके मिट्टी जो घास जो होती है उसके साथ ही आ जाती है मुंह में। तो इसकी वजह से जो ऊपरी परत जो है वो हट जाती है। तो इस कारण जो है ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए और एक एरिया को सुनिश्चित करना चाहिए कि हाँ, इस एरिया में ही वो ग्रेजिंग के लिए दिया जाएगा। सब जगह पर ऐसे जानवरों को नहीं छोड़ना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट है थ्रोनी बुशेज शुड बी ग्रोन सो दैट सैंड ड्यून्स कैन बी स्टेबलाइज्ड। और इसके अलावा जहाँ पर जो डेजर्ट वगैरह है वहाँ पर जैसे पेड़ पौधे नहीं उग पाते, तो वहाँ पर जो कटीली झाड़ियाँ वगैरह जो है वो उगानी चाहिए, जिसकी वजह से जो ये टीले वगैरह जो है वो एक ही जगह पर है, मिट्टी जो है वो उड़कर दूसरी जगह पर ना जाए। फोर्थ पॉइंट है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइज शुड बी मिनिमाइज्ड। और इसके अलावा जो हम रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खाद का जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको भी सीमित करना चाहिए। ज़्यादा इसका यूज़ करने की वजह से जो मिट्टी का जो उपजाऊपन जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिफ्थ है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मेथड शुड बी यूज्ड इन माइनिंग एक्टिविटीज़ टू मिनिमाइज लैंड डिग्रेडेशन। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा इसने एक नया उपाय दिया है कि जो माइनिंग जो हम करते हैं, है ना, खुदाई जो करते हैं, खनन जो करते हैं, उसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से जो डिग्रेडेशन ना हो। यहाँ आपका जो लैंड जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ रहे हैं सॉइल के बारे में। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा सॉइल। सॉइल क्या है, एक लैंड का ही एक पार्ट है ना। लैंड तो क्या है, सब जगह पर है, जैसे कि पहाड़ है, पठार है, मैदान है, ये सब क्या है, लैंड है। लेकिन लैंड को ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने सब डिवाइड करा है ना। लैंड को ही हमने सब डिवाइड करके हम अलग अलग सॉइल में डिवाइड करेंगे, इसके टेक्सचर के रूप में, इसके कलर के आधार पर हमने इसको डिवाइड करा है लैंड को ही। तो हम पढ़ेंगे अब सॉइल के बारे में। Soil is a very important natural resources on the earth's surface which is important for all the living organism. Soil जो मिट्टी जो है पृथ्वी पर पाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। The thin topmost layer of the earth's surface made of weathered rock particles, decayed matter of plants and animal is soil. और मुख्यतः जो मिट्टी जो टॉप सॉइल जो है वो किससे बनती है, मिनरल से, वेदरिंग रॉक पार्टिकल से, और डिकेड मैटर। डिकेड मैटर में क्या आएगा, प्लांट्स एंड एनिमल, जो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, है ना, जैसे मरे हुए जीव जंतु जो है और सूखे पेड़ पौधे, लकड़ियाँ वगैरह जो है, इन सब से मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का, टॉप सॉइल ऑफ लैंड।
देन इट टेक द 1000 years फॉर सॉइल टू बी फाउंड, और इस मिट्टी को बनने में हजारों समय लगता है। इट इज़ ए स्लो प्रोसेस, और इसकी जो बनने की जो प्रोसेस जो होती है वो भी बहुत ही स्लो होती है। Therefore, soil is a complex mixture of living and non-living material, and the right mix of mineral and organic matter make the soil fertile. और हम कह सकते हैं कि इस मिट्टी के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का क्या है और मिनरल्स का क्या है, एक तरह से मिक्सचर है, और यही मिक्सचर जो है वो इस मिट्टी को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाता है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ बनाता है। अब है हमारा फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जो मिट्टी का जो निर्माण जो होता है उसको प्रभावित करने में कौन कौन सी चीज़ें जो इसको प्रभावित करती है, तो हम पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट देखिएगा पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है, जो सबसे मिट्टी की जो सबसे नीचे की जो परत होती है उसे हम पेरेंट रॉक कहते हैं, जिसके गुण जो है वो टॉप सॉइल जो होती है उसके अंदर उसके गुण आते हैं, उसे हम कहते हैं पेरेंट रॉक। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स जो होते हैं उनके कुछ ना कुछ गुण किस में आते हैं, संतान के अंदर आ जाते हैं। तो उसी तरह से जो पेरेंट रॉक है उसमें जो पेरेंट रॉक होती है उसी रॉक का कलर, मिक्सचर जो भी है, टेक्सचर जो है वो उसकी टॉप सॉइल जो होगी उसके अंदर भी वही कलर और वो आता है। फिर है रिलीफ। रिलीफ क्या है, जैसे ढलाव वगैरह, जैसे माउंटेन है, माउंटेन पर मिट्टी ठहरेगी नहीं और वो खिसक कर कहाँ चल जाएगी, नीचे ज़मीन पर। जब फ्लैट एरिया होगा, प्लेन जो होगा वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाएगी। तो इस कारण जो ये क्या करता है, मिट्टी को प्रभावित करता है। दूसरा है फ्लोरा एंड फ्यूना एंड माइक्रो। फ्लोरा एंड फ्यूना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। इसके अलावा जो वन्य जीव और वनस्पति और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी मिट्टी को प्रभावित करते हैं। किस तरह से, जैसे कि इस पे किसी जगह पे बहुत ज़्यादा जंगल है, वन्य जीव है, तो वो वहाँ पर ही ख़त्म होकर वहीं पर एक बहुत ही जो फर्टाइल लैंड का निर्माण करते हैं। फिर है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी जो है वो सॉइल को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसे किसी जगह का टेम्परेचर है ना, और रेनफॉल, मिट्टी वगैरह, जिसकी वजह से क्या होती है, वेदरिंग होती है। जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से और वेदरिंग की वजह से वो घिस जाती है ना, उनका इरोजन हो जाता है और वो मिट्टी का निर्माण करता है। फिर है टाइम एंड डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल। और समय जो है वो भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इट इज़ ए स्लो प्रोसेस है ना, बहुत ही हजारों समय लगता है, बहुत ही लंबा समय लगता है सॉइल के निर्माण होने में। तो हमने ये फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ा है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेयर ऑफ सॉइल। द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। हमने सॉइल को 4 भागों में बांटा है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदरेड रॉक और अनवेदरेड या पेरेंट रॉक। सबसे पहले टॉप सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। द अपरमोस्ट लेयर which is rich in humus which make the soil fertile and provide nutrients to the plant. This layer can retain more water. देखो टॉप सॉइल क्या होता है, जो सॉइल की जो सबसे ऊपरी परत जो होती है और जिसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वो कहलाती है टॉप सॉइल। ठीक है, और इसी के अंदर ज़्यादा है पेड़ पौधों को प्रोवाइड करने के लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। सेकेंड है सब सॉइल। सब सॉइल क्या होती है, दिस लेयर इज मोर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट इज लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। ये जो होती है टॉप सॉइल की नीचे वाली जो परत जो होती है, जैसे कि ये एक मैं बताती हूँ आपको ऐसे एग्जाम्पल देखें। ये जैसे ऊपर वाली जो है टॉप सॉइल है, देन सेकंड है सब सॉइल। अब सब सॉइल जो है वो इससे थोड़ी हार्ड होती है, कंकड़ वगैरह इसके अंदर होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है इसके अंदर। देन थर्ड जो है वो है वेदरेड रॉक। वेदरेड रॉक क्या होता है, इट कंटेन स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक। इसके अंदर क्या होते हैं, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ जो पार्ट है वो है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। अनवेदर्ड पेरेंट रॉक के अंदर क्या होगा, इसके अंदर बहुत ही हार्ड चट्टान की एक लेयर बनी होती है। ठीक है, हार्ड चट्टान की एक लेयर बनी होती है। और हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि ये जो पेरेंट रॉक जो है इसी का टेक्सचर जो है वो टॉप सॉइल के अंदर आता है, इन सबको वो प्रभावित करता है पेरेंटल रॉक। तो ये क्या हुआ, लेयर ऑफ सॉइल हुआ। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे लेयर ऑफ सॉइल का, और इसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको होमवर्क में करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 मैंने आपको पहले करवा दिए थे और आज मैं करवा रही हूँ आपको फोर्थ क्वेश्चन। वाई शुड द लैंड बी कंजर्व। लैंड को क्यों कंजर्व करना चाहिए, तो इसका आंसर है पेज नंबर 138 पर।
ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, अभी मैं सिर्फ आपको टिक करवा रही हूँ। यहाँ से करेंगे आप, द लैंड अवेलेबिलिटी इज गेटिंग लिमिटेड ड्यू टू इंक्रीजिंग